आज के नई प्रश्नावली 13D का पहला सवाल कह रहा है उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी पहला नंबर त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। इसलिए वो पूछ रहा है शंकु का आयतन। बिल्कुल सिंपल से सवाल होते हैं ऐसे सवाल, बिल्कुल सूत्र में रख देना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए शंकु का आयतन का सूत्र। आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आपका सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी कि r और h अगर हमें मिल गए तो हम उसका आयतन निकाल सकते हैं। तो बस मान रख देना है 1/3 गुणे पाई का मान 22/7, 22/7 गुणा r की जगह कितना 6, तो स्क्वायर है यानी कि 6 गुणा 6 गुणा h की जगह कितना है 7, 7 से 7 खत्म, 3 से 6 को खत्म करो, 3 दूनी 6 लो, जो भी बचा उसका गुणा कर दो, 22 गुणे 6 गुणे 2, ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 गुणे 6 बचा, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 25 26, 264 घन सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा पहले नंबर का, यही आपका आंसर होगा। सेकंड में भी इसमें कुछ कह रहा है, सेकंड नंबर में भी त्रिज्या उसने कितना दिया है, सेकंड नंबर में r बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर और उसने h बराबर दिया है आपका 12 सेंटीमीटर। ये आपका सेकंड नंबर में भी दिया गया है। तो इसमें भी बस आपका आयतन निकालना है, इसलिए शंकु का आयतन का सूत्र लगा देना सीधे। आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, बस यही पे मान रख देना है हमें। तो क्या बनेगा 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 3.5 गुणा 3.5 गुणा h का मान 12। ये लो आप कर सकते हो। इसको एक चीज आप करो, दशमलव हटाना है, दशमलव हटाने के लिए एक अंक दशमलव हटाने के लिए 10 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, दशमलव आप हटा सकते हो। या देखिएगा 1/3 गुणा 22/7 गुणा 35/10 लिख दिया जाएगा इसको, या इसको भी लिख दिया जाएगा 35/10 गुणा 12। अब काट देना है, 7 से 35 कटा, 7 पना 35 कट गया, 3 से काटो 3 चौके 12 कट गया, 5 से काटो 5 दूनी 10 कट गया, 2 से काटो 22 कट गया 11 बार में, यानी बचा क्या आपका 1 बचा, 11 कम 11 गुणा ऊपर क्या बना 35 गुणा और क्या बचा 4, नीचे क्या बचा, नीचे बचा केवल 10, यानी ऊपर सबका गुणा कर देना है। 35 11 और 4 का गुणा कर देना है, 35 11 4 का गुणा कर देंगे तो ये 1540 आ जाएगा, 1540। अब बट्टा में क्या है 10, ये आपका आएगा घन सेंटीमीटर में आयतन। अब 0 से 0 खत्म तो बन गया 154 घन सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन करा है शंकु के आकार के उस बर्तन, एक शंकु के आकार का बर्तन है जिसकी धारिता हमें लीटर में ज्ञात करना है। धारिता यानी कि धारिता का मतलब होता है आयतन, यानी हमें आयतन निकालना है इसका, जिसमें पहले नंबर में दिया है उसने त्रिज्या है आपकी 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई को स्लैंट हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट L आपकी है 25 सेंटीमीटर। तो बेटा जी आप जानते हो कि आयतन निकालने के लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता होती है। तिर्यक ऊंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, ऊंचाई की जरूरत पड़ती है h की और r की जरूरत पड़ती है। अभी आप पहले नंबर क्वेश्चन में आपने आयतन निकाला h से और r से निकाला, तो इसके लिए h आपको निकालना पड़ेगा। h बराबर सूत्र होता है L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो h बराबर आपका बन जाएगा L की वैल्यू कितनी है 25, 25 का स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर करोगे
माइनस आर है, आर का मतलब 7, 7 का स्क्वायर करोगे तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 7 49 घटा देंगे हम तो ये आपको मिलेगा कितना, कितना बनेगा, ये आपको बन जाएगा 576, ये आपका बनेगा 24 सेंटीमीटर, चूंकि ये 24 का वर्ग है, 24 सेंटीमीटर बन के आएगा। 576 24 का वर्ग है। अब देखो हमें एच भी मिल गया, आर भी मिल गया, अब हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। इसलिए आयतन, शंकु है ये, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे 1/3 गुणा 22/7 और गुणा आर कितना है, आर है आपका 7 गुणा 7 गुणा एच है आपका 24। इसको काटेंगे, 7 से 7 खत्म हो गया, 3 से 24 को काटेंगे, 3 8 24 कट गया ना। अब आपका देखो क्या बचा, ऊपर बचा 22 गुणा 7 और गुणा 8। तो इनका जब हम गुणा करेंगे हमें गुणनफल कितना मिलेगा, पहले नंबर में हमें गुणनफल मिलेगा 1232 1232 घन सेंटीमीटर, ये हमें इसका आयतन मिला। हमें इसका आयतन जो है घन सेंटीमीटर में नहीं चाहिए बेटा, हमें इसका आयतन चाहिए लीटर में। प्रश्न ने कहा है इसका आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हमें पैमाना मालूम है, चूंकि पैमाना होता है 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1/1000 लीटर। ये याद रखने की चीज है, ये याद रखना है आपको कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1/1000 लीटर। इसलिए आपका 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1/1000, 2 घन सेंटीमीटर बराबर 2/1000, 3 घन सेंटीमीटर बराबर 3/1000। इसलिए 1232 घन सेंटीमीटर बराबर 1232 घन सेंटीमीटर बराबर 1232 घन सेंटीमीटर बराबर बन जाएगा 1232/1000 लीटर। तो बेटा जी आप जानते हैं इसका जब हम भाग दे देंगे तो 3 अंक 0 ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 1.232 लीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका बनेगा इसी का सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में ये कहता है आर बराबर, सॉरी इसने दिया है एच बराबर, सेकेंड नंबर में उसने दिया है ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, एच बराबर 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। एल बराबर तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया है। तो ये बन जाएगा, हमें आर निकालना पड़ेगा। आर बराबर सूत्र ये होता है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर तिर्यक ऊंचाई में परपेंडिकुलर हाइट, बिल्कुल लंब ऊंचाई को घटा देते हैं। तो ये बन जाएगा, एल का मान है आपका 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 में 12 घटाएंगे, 13 मतलब 13 के स्क्वायर में 12 का स्क्वायर घटाएंगे। 13 का वर्ग होता है 169 माइनस 12 का होता है 144। तो ये घटाएंगे तो आपका बन जाएगा 25। कितना बनेगा 25। आपका आर बराबर आ गया 25 का मान निकलेगा 5 वर्गमूल उसका आ जाएगा, यानी आपका 5 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ गई। आपको त्रिज्या भी मिल गई, ऊंचाई भी मिल गई, अब उसका आयतन निकाल लोगे। इसलिए आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान है 5 गुणे 5 गुणे ऊंचाई कितनी है उसकी 12। ये काटना है इसको इस बार। तो ये बनेगा 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12। तो यहाँ बनेगा 22 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 4/7। सबका गुणा करना है, सबका गुणा करके आपको भाग देना है। इसका आयतन जो आएगा वो आपका आएगा टोटल 154 घन सेंटीमीटर।
इसका आयतन आपका आएगा गुणा करके देखिए गुणा करेंगे तो 22 गुणे 5 पचा 25, 25 चौके 100 बटा 7, ये आपका आएगा घन सेंटीमीटर में। और अगर इसको हमें लीटर में बदलना है, लीटर में बदलने के लिए आपको 1000 का भाग देना पड़ेगा, जैसे कि इसमें बदला गया है। तो ये बन जाएगा 22 गुणा 100 बटा 7 गुणा ये 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो ये लीटर में बदल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो बनेगा 22 बटा 7 दहम 70, और ये कटता है 2 से 11 और ये 35, यही आपका आंसर आ जाएगा 11 बटा 35 लीटर। ये आपका राइट आंसर। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई दी गई है। यह आपका शंकु है, ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, उसका आयतन भी दिया है। आयतन बराबर है 1570 यानी 1570 घन सेंटीमीटर। अब इसका पूछ रहा है कि आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेटा ऐसे सवालों को मैंने कई बार बताया है कि जब भी वक्र पृष्ठ दिया हो, आयतन दिया हो, कुछ भी पार्श्व पृष्ठ दिया हो, तो एक तरफ वही रख देते हैं, एक तरफ उसका सूत्र लिख देते हैं। तो इधर इसका आयतन का सूत्र लिख देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570 1570। यहाँ पे मान रखा 1/3 गुणा पाई का मान उसने रखा 3.14 गुणे आर स्क्वायर गुणा एच का मान कितना है 15 बराबर आएगा आपका 1570। 3 से पहले 15 को काट दिया, 3 पचे 15, तो ये बना 3.14 गुणे आर स्क्वायर गुणा 5 बराबर इधर बनेगा 1570। तो इसका हम पहले 3.14 का गुणा कर लेते हैं, 3.14 का गुणा कर देते हैं। तो 5 चौके 20, 5 एकम 5, 2 7 दशमलव और फिर 5 तिया 15, इधर भी 1570, लेकिन दशमलव का स्थान है, गुणा आर स्क्वायर बराबर 1570। ये तो आर स्क्वायर बराबर जब निकलेगा तो ये बनेगा 1570 बटा 15.70। बेटा 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव है। दशमलव हटाने के लिए हमें 100 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो जब ऊपर गुणा हो गया तो आर स्क्वायर बराबर बनेगा 1570 गुणा 100 बटा जब नीचे गुणा हो गया तो दशमलव खत्म, ये भी बन गया 1570 खत्म। आर स्क्वायर बराबर क्या बचा 100, आर स्क्वायर बराबर 100 बना। तो आर बराबर जब वर्ग हटता है तो करड़ी चढ़ेगी, उधर वर्ग इधर से हटाओ उधर करड़ी चढ़ जाएगी। तो आर बराबर आपका आ गया 10 सेंटीमीटर। यही आपका 100 का वर्गमूल निकाला 10 सेंटीमीटर, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर है। कहते यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्ती शंकु का आयतन, सेम जैसे सवाल है आपके सवाल के जैसे जो अभी पढ़े तीसरे के जैसे, इसमें कितनी ऊंचाई दिया है 9 सेंटीमीटर और इसका भी आयतन दे रखा है। व्यास पूछ रहा है इस सवाल में, उस शंकु का व्यास क्या होगा आधार का। तो बेटा त्रिज्या निकाल के 2 गुना कर दोगे तो व्यास आ जाएगा। त्रिज्या वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी हमने निकाला और व्यास का सूत्र लगा देंगे 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे। चलिए देखते हैं, h बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर, प्रयास करिए। और चूंकि आयतन दिया है, आयतन बराबर कितना सूत्र दिया है, सवाल दिया है 48 पाई। वाह, इस बार तो पाई का मान भी नहीं रखना, 48 पाई घन सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। आयतन का सीधे सूत्र रखना है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच बराबर 48 पाई। बेटा पाई से पाई खत्म, यह बना 1/3 गुड़ा आर स्क्वायर गुड़ा एच का मान है 9, रख दिया। ये देखो एच का मान 9 बराबर 48, तो 3 से काटा 3 त्रिकाई 9, तो आर स्क्वायर बराबर 48, ये 3 बटे में चला जाएगा, तो इसको काट दिया तो 16, तो यहाँ 48 कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 16। अब आर बराबर, चूंकि वर्ग हटेगा तो करड़ी चढ़ेगी, ये रूल्स होता है, वर्ग इधर से हटाओगे तो उधर करड़ी चढ़ जाएगी। 16 का वर्गमूल निकला 4, यानी त्रिज्या आपकी 4 सेंटीमीटर आ गई। इसलिए व्यास आप जानते हो कि त्रिज्या का 2 गुना, भाई इतनी आपकी आधी त्रिज्या है, इतनी ही इधर भी कर दो, यानी त्रिज्या तो 2 गुणा त्रिज्या, यानी कि 2 गुणा आर बराबर 2 गुणा 4 बराबर 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर। 5वां नंबर है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा है, जिसका व्यास है 3.5 मीटर और इसकी गहराई है 12 मीटर। 12 मीटर गहरा आपका एक गड्ढा है शंकु के आकार का, व्यास बराबर है 3.5 मीटर, इसलिए इसकी त्रिज्या आ जाएगी 3.5/2 मीटर। ऊंचाई h बराबर है 12 मीटर। इसमें क्या पूछा है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, इसलिए आयतन निकाल लेते हैं। चूंकि इसकी क्या कहा है उसने, धारिता किलोलीटर तक निकालना है, तो आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मान रख दीजिए 1/3 गुणे 22/7 गुणे आर स्क्वायर, यानी 3.5/2 गुणा स्क्वायर का मतलब 2 बार 3.5/2 गुणे एच का मतलब है 12। इसको काटना पड़ेगा हमें, काटते हैं या पहले दशमलव में बदल देते हैं इसको दशमलव को, तो ये बन जाएगा 1/3 गुणा 22/7 गुणा इसका 35 बन जाएगा और नीचे 20 बन जाएगा। 10 का ऊपर नीचे गुणा है, हमने कर दिया, तो ऊपर दशमलव हटाने के लिए ऊपर गुणा किया तो 35 बन गया, नीचे 10 का गुणा किया तो 20 बन गया, गुणा 12 कर देंगे। अब इसको कटिंग करना है, तो ये 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35, 3 से ये कट जाएगा, 3 चौके 12, 5 से ये कट जाएगा, 5 चौके 20, 4 से 4 खत्म, और आपका कटेगा 5 से 5 सते 35, 5 सते 35, 5 चौके 20 बन जाएगा, और ये कटेगा 2 एकम 2 दूनी 4, और ये 2 एकम 2 2 एकम 2, यानी ऊपर बचा आपका टोटल 11, फिर गुणा 7 खत्म, नीचे भी आपका 2 बस बचा है, तो 11 सत्ते 77/2 घन मीटर। इतने घन मीटर आपका आयतन आएगा, घन मीटर। उसने कहा था कि घन मीटर को किस में बदलना है, किलोलीटर में बदलना है, तो घन मीटर और किलोलीटर, चूंकि आप जानते हो चूंकि 1 घन मीटर बराबर 1 किलोलीटर होता है, 1 घन मीटर बराबर 1 किलोलीटर होता है। उस दिन पढ़ाया गया था, बताया गया था, तो इसलिए आपके पास है 77/2 घन मीटर बराबर 77 जितने घन मीटर उतने किलोमीटर, 77/2 किलोलीटर भाग दे देंगे, 77 का आधा करेंगे, 77 का आधा करेंगे तो 38.5 किलोलीटर, 38.5 किलोलीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6वां नंबर, करायक लंबवर्ती शंकु का आयतन 9856
घन सेंटीमीटर है, इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो हमें 3 चीजें निकालना है। चूंकि व्यास बराबर दिया है 28 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या बेटा हम लोग निकाल सकते हैं बिल्कुल सिंपल से। r बराबर 28 का आधा कर देंगे तो आपकी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। त्रिज्या आ गई। अब चूंकि उसने आयतन दे रखा है, आयतन दे रखा है 9856, तो आयतन का हम सूत्र लगा देंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 9856। यहाँ पे 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान है 14 गुणा h हमें निकालना है। पहले नंबर में उसने हमसे शंकु की ऊंचाई और शंकु की, फिर दूसरे नंबर में तिर्यक ऊंचाई, फिर तीसरे नंबर में उसने वक्र पृष्ठ मांगा है। यहाँ पे बचा 9856, इसको काटा 7 दूनी 14 और ये बना 22 गुणा 14 गुणा 2/3 गुणा h बराबर 9856। तो यहाँ बनेगा h बराबर, ये सब चीज़ें उधर चली जाएंगी तो बटे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, 9856 गुणा 3 बटा 22 गुणे 14 गुणे 2। 14 से काटा पहले, 14 सत्ते 98 और 14 चौके 56, फिर 2 से काटा, 2 3 6 2 5 10 और 2 दूनी 4, ये बना 352 गुणा 3/22, 352 गुणा 3 और इसको 22 को का 22 से काटेंगे, 22 11 से काटेगा, 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 दूनी 22 और ये कटेगा 2 1 कम 2, 16 दूनी 32। तो h बराबर आपका आ गया 16 3 48 सेंटीमीटर। h बराबर 16 3 48 सेंटीमीटर। पहला नंबर सवाल सॉल्व हो गया। अब दूसरा नंबर में वो तिर्यक ऊंचाई मांगता है। तिर्यक ऊंचाई L बराबर, सूत्र बनता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो मान रखेंगे L बराबर अंडर रूट h का मान कितना है आपका 48 स्क्वायर प्लस r है आपका 14 का स्क्वायर, 48 स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर आपका बनता है 48 का स्क्वायर बनता है 2304, 2304 प्लस 14 का बनता है 196। L बराबर बनेगा, ये बनता है आपका 2500 जो कि है आपका 50 सेंटीमीटर। ये L की वैल्यू आ गई, 50 का वर्ग है 2500। तीसरा नंबर वो पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r l और मान रख देना है 22/7 गुणा r है 14 गुणा l है 48, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पे गुणा आएगा आपका, पूरा गुणा कर देना है, यहाँ बनेगा 22 गुणा 2 गुणा 48, टोटल आपका आंसर बनेगा गुणा करने पर 2200 घन सेंटीमीटर। 2200 घन सेंटीमीटर राइट आंसर। बराबर 50 है, 50 रखना पड़ेगा हमें, ये 48 रख दिया था, h की वैल्यू रख दिया था, आपका 50 ही है, गुणा करेंगे तो आपका 50, भाई 50 दूनी 100 हो गया, 100 का 22 में गुणा किया तो 2200 हो गया। दैट इज योर आंसर।